अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जितनी हवा आप सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं वो शायद 10 से 20 सिगरेट्स के बराबर नुकसान कर रही हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी हवा साफ दिखती है लेकिन सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। खतरनाक एयर पॉल्यूशन अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देता और सिर्फ एक नंबर AQI बता सकता है कि आज की हवा आपके लंग्स के लिए कितनी सेफ़ है या कितनी हार्मफुल है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बच्चों को पार्क ले जाते हैं, बिना ये देखे कि उस दिन AQI कितना है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज मैं एक ऐसा सिंपल रूल बताऊंगी जो पॉल्यूशन के सीज़न में आप और आपकी फैमिली को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफस्टाइल मंत्रा बाय डॉक्टर बिटिया पर। इस चैनल पर हम साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं ताकि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। अगर आपको ऐसे ऑथेंटिक हेल्थ वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें AQI की, तो AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो बताता है कि किसी एरिया में हवा कितनी साफ़ या कितनी पॉल्यूटेड है और उस पॉल्यूशन का हेल्थ पर कितना असर हो सकता है। AQI कैलकुलेट करते वक्त कई पॉल्यूटेंट्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें सबसे ज़्यादा कंसर्न का पॉल्यूटेंट है PM2.5। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये लंग्स के सबसे अंदर वाले हिस्सों यानी एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं और वहाँ ये इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देते हैं। और कुछ पार्टिकल्स और भी अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, यानी आपके खून में दौड़ रहे होते हैं। इसी वजह से एयर पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स ही नहीं बल्कि हार्ट और पूरे बॉडी पर भी असर डाल सकता है। ये बहुत लोगों की सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन यानी गलतफहमी है कि अगर आसमान ब्लू है तो हवा साफ़ ही होगी, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। PM2.5 इतने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं कि कई बार हवा देखने में बिल्कुल साफ़ लगती है, लेकिन AQI फिर भी अनहेल्दी हो सकता है। इसलिए पॉल्यूशन को आँखों से जज मत कीजिए, AQI चेक कीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कितना AQI सेफ़ माना जाता है? AQI देख तो लिया, पर इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। तो इंडियन AQI के हिसाब से 0 to 50 अगर है तो वो गुड कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है हवा साफ़ है। 51 से 100 के बीच AQI सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग इसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 101 से 200 का AQI मॉडरेटली पॉल्यूटेड में आ जाता है। इसमें सेंसिटिव लोगों जैसे अस्थमा के पेशेंट्स, बूढ़े बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, इनमें सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं, तो इन्हें एहतियात बरतना है। 201 से 300 का AQI पुअर में आ जाता है। इसमें आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी कम करना ही बेहतर रहेगा। और 301 से 400 का AQI वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। इसमें बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं, बूढ़े और हार्ट और फेफड़ों की बीमारियों के पेशेंट्स जहाँ तक हो सके इंडोर ही रहें, अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर अवॉइड करना है। और 401 से 500 का AQI सीवियर कैटेगरी में आ जाता है, सीवियर पॉल्यूशन। इसमें हेल्थ रिस्क सब के लिए बढ़ जाता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब। और जितना हो सके इसमें आउटडोर एक्सपोजर बंद कर दीजिए। याद रखिए, जितना AQI बढ़ेगा उतना ही हेल्थ रिस्क भी बढ़ेगा। अब चेक करिए अपनी लोकेलिटी का AQI
और देखिए आप कितने पॉल्यूशन में रह रहे हैं, और अगर पॉल्यूशन है तो उससे बचने के उपाय ढूंढिए। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। अब बात करें एयर पॉल्यूशन बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन सिर्फ खांसी या आंखों में जलन तक सीमित नहीं है। रिसर्चेस के अनुसार लंबे समय तक पॉल्यूटेड हवा में रहने से आपको एज़मा का अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, COPD का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट की डिजीज़ेस का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का, हाई ब्लड प्रेशर का और लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी ज़्यादा पॉल्यूशन का संबंध प्री टर्म बर्थ, लो बर्थ वेट और कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के बढ़े हुए रिस्क से जोड़ा गया है। बच्चों में लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र लंग्स के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए एयर पॉल्यूशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। अगर AQI पुअर, वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरी में हो तो अगर ज़रूरी ना है तो आउटडोर एक्सपोज़र बंद कर दीजिए। आउटडोर रनिंग या हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हम ज़्यादा पॉल्यूटेड हवा अंदर ले रहे हैं क्योंकि सांसें लंबी हो रही हैं। इसके अलावा अगर घर आपका बिजी रोड के पास है और वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है तो विंडोज़ और डोर्स को अननेसेसरी खुला रखने से बचिए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो अच्छी क्वालिटी का वेल फिटेड N95 या N99 रेस्पिरेटर यानी मास्क पहनिए। याद रखिए, कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क PM 2.5 से उतनी इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो अच्छी क्वालिटी का N95 और N99 मास्क ही लें। अगला, अगर बजट अलाउ करे तो HEPA फ़िल्टर वाला एयर प्योरीफायर इंडोर PM 2.5 लेवल कम करने में मदद कर सकता है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। ये पॉल्यूशन को रिमूव नहीं करता लेकिन ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। बात करें मिथ्स और फैक्ट्स की, तो मिथ नंबर 1 है कि बारिश के बाद पॉल्यूशन हमेशा ख़त्म हो जाता है, लेकिन फैक्ट है कि बारिश से टेम्पररी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन AQI चेक करना फिर भी ज़रूरी है। मिथ नंबर 2, हर मास्क पॉल्यूशन से बचाता है। नहीं, फैक्ट ये है कि पॉल्यूशन से बचने के लिए वेल फिटेड N95 या N99 रेस्पिरेटर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। मिथ नंबर 3, सिर्फ एज़मा पेशेंट्स को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होती है। ये रॉन्ग है। फैक्ट ये है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र हेल्दी से हेल्दी लोगों के लिए भी खतरनाक होता है। सो इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए, रोज़ सुबह टेम्परेचर देखने के साथ AQI भी चेक करने की आदत बना लीजिए, स्पेशली अगर घर में छोटा बच्चा है, प्रेग्नेंट वुमेन है, बुज़ुर्ग है या किसी को एज़मा या हार्ट डिजीज़ है, क्योंकि AQI सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आपकी हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल है। तो अगर आज आपने AQI को पहली बार इतना आसानी से समझा है तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करिए और इसे अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि साफ़ हवा सिर्फ एक इंसान का नहीं, हम सबका कंसर्न है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्ते।